देश की जानी मानी लेखिका, इतिहासकार या आप उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर आतंकवाद निरोध कानून यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बात क्या है उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय की और पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से मामला निकल के सामने आया था और इसमें कश्मीर से क्या जुड़ा मामला है और देश विरोधी बातें कहने के क्या मामले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते ही हैं कि अपने बयानों के लिए विवादों में रहने वाले लेखिका अरुंधति रॉय समेत 2 लोगों ने के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ यह मुकदमा साल 2010 में दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर चलाया गया है। चर्चित बुकर प्राइज से सम्मानित हो चुकी हैं अरुंधति रॉय और माओवादियों के समर्थन का भी इनके ऊपर आरोप लगता है। अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार के समर्थन में भाषण देने का आरोप भी लगा है। साथ ही लोगों को अपने भाषण से भारत सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए भड़काने का आरोप है कि 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को विभाजित कर कश्मीर को अलग करने के पक्ष में प्रचार किया गया। यह आयोजन आज़ादी द ओनली वे बैनर के तले हुआ था। इस सम्मेलन में एंकर की भूमिका संसद हमले के मुख्य आरोपी SR गिलानी ने निभाई थी, जबकि भाषण देने वालों में अरुंधति और शौकत हुसैन के अलावा कश्मीरी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी और माओवाद समर्थक वर राव शामिल थे। इन सभी के खिलाफ 28 अक्टूबर 2010 को दिल्ली पुलिस के पास कश्मीरी सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर अरुंधति रॉय और हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इनके ऊपर क्या केस चल रहा है वो बता दें आपको कि अरुंधति और हुसैन के खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर साल 2023 में पहले से ही कुछ धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाज़त मिल चुकी है। दिल्ली LG ने अक्टूबर 2023 में CRPC की धारा 196 और IPC की धारा 153A, धारा 505 और धारा 153B यानी कि राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले दावे के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दी गई है। अरुंधति रॉय भारतीय लेखिका हैं, जिन्हें साल 2014 में टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर चुका। फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी अरुंधति साल 1988 में बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। 1997 में उन्होंने उनकी जो पहली किताब थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके बारे में आपने सुना ही होगा अगर आप स्टूडेंट हैं, और ये जो किताब है इसके बारे में परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। क्यों पूछा गया है वो आपको हम बताते हैं। इनको 1997 में इनकी पहली किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ था और ये पहली भारत की महिला थी जिन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया था। अरुंधति रॉय पर माओवादी विचारधारा से प्रेरित होने का आरोप लगता रहा है, जिसके चलते वे अपने बयानों पर विवादों में रहती हैं। यूएपीए कानून की अगर हम बात करें तो देश में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में यूएपीए यानी कि इसको लाया गया था। मोदी सरकार ने आतंकवादी और नक्सलवादी समस्याओं से निपटने के लिए इसमें आतंक विरोधी प्रावधानों को भी शामिल किया है। इसके तहत आतंकी संगठनों और आतंकवादी व नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसे बेहद कठोर कानून भी माना जाता है। अब अरुंधति रॉय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यूएपीए की धारा 13 में किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को उकसाने, प्रेरित करने या उसकी वकालत करने के लिए अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह, 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित है, जबकि 153B में राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने से संबंधित बातें की गई हैं। IPC की धारा 504 किसी को जानबूझकर अपमानित करना या उकसाना, धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से की गई बयानबाजी से जुड़ी हुई है। यह कॉन्फ्रेंस कश्मीर में तीव्र अशांति के दौर के बीच हुआ था। तुफैल अहमद मट्टू नाम के 17 वर्षीय लड़के की आंसू गैस के गोले से चोटिल होने के कारण मौत हो गई थी, जिसे लेकर घाटी में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा था।
अरुंधति रॉय पर जो आरोप लगे हैं उसमें उनके भाषणों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है और ये कहीं ना कहीं भारतीय अखंडता को तोड़ता है। शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष पेश की थी। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अरुंधति रॉय की एक निबंध संग्रह था आज़ादी। इसके लिए इन्हें 45वें यूरोपियन डे ल एसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कश्मीर और भारतीय सेना को लेकर उनके बयानों पर विवाद होता रहा है। वह मेधा पाटकर के साथ गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ अभियान में भी शामिल रही हैं।